नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। सोनिया गांधी ने पारी खत्म होने की बात कही, मतलब उन्होंने रिटायरी के संकेत दिए। मगर भारत में नेता भला कहाँ रिटायर होता है? अफसर भी रिटायरी के बाद कुर्सी के भूखे होते हैं। तभी आजाद भारत के इतिहास में लुटियन दिल्ली छोड़कर रिटायरी में बुढ़ापा काटने वाले कितने प्रधानमंत्री या मार्गदर्शक नेता हुए हैं? शायद ही एक कोई। इसलिए तय माने कांग्रेसी सोनिया गांधी की इच्छा पूरी नहीं होने देंगे। दिसंबर 2017 में भी सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की ताजपोशी के बाद कहा था कि मैं रिटायर हो रही हूं, मगर वे नहीं हुई। वे कांग्रेस की चिंता करती रही। पार्टी 2019 का चुनाव हारी और राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो वापस उन्होंने जिम्मेवारी संभाली। अब वे भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की धमक बन जाने से संतुष्ट है और रिटायरी की सोच रही है। लेकिन 2023 व 24 के चुनाव सिर पर है। ऐसे में पहली बात, कांग्रेसी क्या सोनिया गांधी के 10 जनपद की परिक्रमा को छोड़ेंगे? दूसरी बात, यदि विरोधी पार्टियों में अलायंस बनाना है तो खड़गे व राहुल गांधी के बस की बात नहीं। इनसे विरोधी नेताओं का कंफर्ट नहीं बनेगा और न कांग्रेसी नेता अनुशासित रहेंगे। तीसरी बात, मोदी सरकार के रहते सोनिया गांधी चैन और सुकून से रिटायर जीवन क्या जी सकती है? तभी कांग्रेसियों ने रायपुर से ही कहना शुरू कर दिया कि भला राजनीति में कोई रिटायर होता है। यही भारत की सत्य बात है। भारत के हिंदू मनोविज्ञान का 100% एक सत्य। क्यों, किस कारण ऐसा? इसलिए क्योंकि हिंदू मानस भूख और भय के इतिहास जन्य मनोरोग लिए हुए हैं। तभी नेता हो या अफसर या सेठ या आम हिंदू, हर कोई जीवन के उस ढर्रे में विस्तार चाहेगा जिसमें उसने जिंदगी जी है। सभी चाहते हैं ढर्रा बना रहे, रोब बना रहे, नाम बना रहे। सत्तावानों व सियासतदानों के दिल दिमाग में रिटायरी का अर्थ अपने आप को अप्रासंगिक बनाना है, इररिलेवेंट करना है। दरअसल गुलाम इतिहास से भारत के कोर कोर में सत्ता की वह महिमा और भूख है कि जिसने भी उसे पाया तो वह फिर कभी कुर्सी को या सत्ता को छोड़ने की कल्पना भी नहीं करेगा। वह जानता है कि कुर्सी पर बैठा तो वह भीड़ का राजा, सत्ता के आले में विराजा मूर्तिवान है, कृपा निधान है, भक्ति और पूजा की आरती है, देश की बुद्धि विमर्श तथा हेडलाइनों का जगत गुरु है। तभी भला कैसे कोई सब कुछ छोड़कर बुढ़ापा रिटायरी में गुजारेगा? उसके लिए रिटायरी की जिंदगी डरावनी है। इतिहास ने हिंदू दिल व दिमाग में भूख और भय को जीवन की धुरी बना रखा है। इसी से क्योंकि देश व्यवस्था में सुरक्षा, भय मुक्ति, तृप्ति व शक्तिमान जिंदगी है, तो कुर्सी से चिपके रहने में ही हिंदू का सुख, आनंद और उल्लास है। सत्तावान नेता अपने आप को ईश्वर का अवतार मानने लगता है। वह कौम तथा देश के लिए सत्ता पर बैठे रहना जरूरी समझता है। देश का प्रधानमंत्री मानो जैसे श्री कृष्ण जैसे 16 ही कलाओं से युक्त जिंदगी को जी रहा हो। पंडित नेहरू भी अपने आप को भारत के लिए अपरिहार्य मानते थे। तब देश भी इस सवाल पर सोच नहीं पाता था कि नेहरू के बाद है कौन। वही स्थिति आज सन 2023 में मोदी के भारत में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने आप को मोदी इज इंडिया मानते हैं और हिंदू इस सवाल पर ठिठके हुए होते हैं कि मोदी का भला कहाँ है कोई विकल्प भारत की तरह। ऐसे ब्रिटेन, अमेरिका में न राष्ट्रपति और न प्रधानमंत्री सोचते हैं और न वहाँ का नागरिक, न ही वहाँ कोई हमेशा कुर्सी से सत्ता में चिपका रहता है। दो ताजा उदाहरण हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने और स्कॉटलैंड का 8 वर्षों से नेतृत्व कर रही प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन का उदाहरण गौरतलब है। अचानक दोनों ने एक दिन रिटायर होने का ऐलान किया। उनका कहना था, मुझसे मेरा दिल और दिमाग कह रहा है कि अब समय आ गया है और ये मेरे लिए और मेरी पार्टी तथा देश के लिए सही होगा जो मैं पद से इस्तीफा दे दूं। अपनी पार्टी और सत्ता की 8 साल से चली आ रही जिम्मेवारी को छोड़ने का अब सही समय है। ऐसे ही न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि अब बहुत हुआ,
मेरे में अब और काम करने की ऊर्जा नहीं बची है। मैं भी इंसान हूँ, राजनेता भी इंसान होते हैं। मैंने गर्मियों की छुट्टी के दौरान यह सोचा कि क्या मेरे पास काम का अब कोई आइडिया बचा है और भूमिका की ऊर्जा बची है। मुझे लगा कि ऊर्जा नहीं है, इसलिए अब कोई वजह नहीं है जो मैं पद पर बनी रही, सो मैं इस्तीफा दे रही हूँ। मैं अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जीना चाहती हूँ। और इस्तीफे के बाद जेसिंडा आर्डन राजधानी वेलिंगटन के एक क्लब में एंजॉय करते हुए दिखी। वे डीजे की जगह खड़ी थी और उसके बजाय गाने की धुन पर लोग नाच रहे थे। सोचे, इस तरह सोच सकना, जीवन और जिंदगी को ऐसे अंदाज व मिजाज में जी सकना क्या भारत में संभव है? कतई संभव नहीं है। इस बात को जरा अमेरिका के उदाहरण से भी समझे। अमेरिका पृथ्वी का सर्वाधिक ताकतवर और अमीर देश है, लेकिन वहां कोई राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री या कर्मचारी कभी यह नहीं सोचता कि कुर्सी यदि नहीं रही तो क्या होगा, या मेरे से ही देश की रक्षा, सुरक्षा तथा विकास है। मतलब कोई ये सोचे या खुद बाइडेन सोचे कि बाइडेन इज अमेरिका और एंड अमेरिका इज बाइडेन, यह वहां नामुमकिन है। अमेरिका में वह भय और भूख है ही नहीं जिससे लोग सरकार को माई बाप माने तथा राष्ट्रपति अपने को भगवान। वहां सत्ता सामान्य है और नेता सहज। राष्ट्रपति रहते हुए लोक प्रशासक वाली काबिलियत से नेता 100% मेहनत व जिम्मेवारी में लीडरशिप देंगे। फिर कुर्सी छूटने और रिटायर्ड होने के बाद जिंदगी को अपनी दिलचस्पियों में लोग जिएंगे। ओबामा रिटायर हुए तो वे किताब लिखने और फिल्म प्रोडक्शन के शगल में रमे। ऐसे ही जॉर्ज बुश ने रिटायर्ड होकर जवानी का पेंटिंग का शगल पूरा किया। बिल क्लिंटन रिकॉर्डिंग के आर्टिस्ट बने और 2 दफा उन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता। आइजनहोवर ने फार्म बनाकर उसमें पशु पाले और दूध बेचा। इन दिनों 98 वर्ष की उम्र के जिम्मी कार्टर हॉस्पाइस केयर में हैं। अस्पताल से घर शिफ्ट हुए ताकि परिवार के बीच वे अंतिम सांस लें। तथ्य है कि 1977 से 1981 में एक टर्म के राष्ट्रपति कार्टर राष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद से मानवाधिकार संगठनों और परोपकारी संस्थाओं से जुड़कर लगातार काम करते रहे। लोकतंत्र और मानवाधिकारों की चिंता के लिए उन्होंने एमरी विश्वविद्यालय में एक सेंटर बनाया। वहां कोई राष्ट्रपति स्तंभकार लिखाड़ हुआ तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने शराब की डिस्टिलरी बनाई। जाहिर है पश्चिमी दुनिया में जिंदगी, राजनीति और पावर के जो मायने हैं वे भारत में नहीं हैं और न हो सकते हैं। अपने यहाँ ईश्वर लाचार भी बना दे तब भी लालू यादव हो या लालकृष्ण अडवाणी, शरद पवार या नरेंद्र मोदी व देवगौड़ा आदि में कोई भी किसी भी अवस्था में राजनीति से रिटायर नहीं होगा। आखिर इन्हें जिंदगी का ये भान कहाँ है कि रिटायरी के बाद बुढ़ापे को ज़्यादा मजे और जीवंतता से जिया जा सकता है। सत्ता तथा पावर के लालच में आखिर तक जीवन जीते जाना मनोरोग है, जिंदगी को निरर्थक बनाना है। तभी पश्चिम में जन्मी 76 वर्ष की सोनिया गांधी में अकेले सियासी पारी के खत्म होने का विचार बना। वह विकसित समाज की तासीर के अनुसार है और स्वाभाविक तथा सहज है, लेकिन भारत में यह अनहोनी है। इसलिए कांग्रेसी उन्हें रिटायर नहीं होने देंगे और बाकी पार्टियों के नेताओं में किसी को भी नेता के रिटायर होने की ज़रूरत कभी भी समझ नहीं आएगी। यह एपिसोड अब यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.